जय माता दी, जय गौ माता, जय गोपाला। महामाई सब पर कृपा करे, सब पर आशीर्वाद करे। माँ तो माँ होती है और माँ जिसने माँ से प्रेम कर लिया उसको जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए समस्या क्या है जीवन में? समस्या हमारे जो कर्म है वही हमारी समस्या है। ग्रस्त है तो समस्या है। तो जीवन में इतनी समस्याएं हैं लेकिन समाधान भी छोटे छोटे उसके अवश्य आप कर सकता है। सबसे पहले ये जो जन्म मिला है मनुष्य का जो चोला है, यही हमारे जीवन में अच्छा और बुरा करने की पहचान है। देखिए आज हम बात करेंगे गौ माता। जी हाँ, हमारी गौ माता हमारा अभियान है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे शिष्यों, जो भी इस नेक काम में जुड़ना चाहता है, निःशुल्क आपका हमारा एक रजिस्ट्रेशन हमारी वीडियो में नंबर आता है। आप मेरी माताओं बहनों भाइयों, देश विदेश कोई भी गौ कथा करवाना चाहता है, निःशुल्क गौ कथा हम आपके यहाँ करेंगे। गौ कथा करवाना चाहते हैं, गौ माता से जुड़ना चाहते हैं, हमारा अभियान है। नंबर पर संपर्क करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। हम गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, लावारिस गौ माताओं को उनका स्थान देना चाहते हैं, माताओं को कूड़े और कचरे के ढेर से उठा करके उनको मंदिरों में, उनको आश्रम में, उनको घरों में, उनको गौशालाओं में पहुंचाने का एक लक्ष्य आप सबका होना चाहिए। तभी हमारा सनातन बचेगा, तभी हमारे ग्रहों हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे जीवन में जो जितने भी दुख है वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएगी। तो ये अभियान शुरू हुआ है महामाई की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से। देखिए हमारे जीवन का हम सबका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मेरी माँ की सेवा करना, अपने सनातन को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने हिंदुत्व को बचाना। कहते हैं कि जीवन में जिसने अपने धर्म को अपना लिया और अपने धर्म की जय का झंडा लहरा दिया, उसके जीवन में चारों रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और हम और आप अपने परमात्मा को अपना चेहरा दिखाने लायक हो जाएं कि हमने अपने धर्म के लिए आवाज उठाई और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जी हाँ, अब हम करेंगे धन प्राप्ति के लिए। देखिए धन की आवश्यकता, धन कहाँ मिलेगा? महालक्ष्मी से। और महालक्ष्मी कहाँ है? मेरी गौ माता के अंदर वास करती है। और कहाँ वास करती है? गोबर में वास करती है। तो ये सुंदर सुंदर से विषय कथाओं के माध्यम से छोटे छोटे उपाय जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन में लक्ष्य रहेगा और सब समस्याएं का समाधान होगा। देखिए ये जो जीवन है ये चलता रहेगा, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कभी तो वो सुख में आएगा, कभी वो दुख में आएगा, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे सनातन के लिए करना है, मुझे धर्म के लिए करना है, हिंदुत्व के लिए करना है, अपने लिए करना है और अपने परमात्मा को ये बताने के लिए कि मैंने धरती पर, पृथ्वी पर जो जन्म लिया है ना, तो मैंने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है। तो आइए इस अभियान में जुड़िए। हमारे नंबर आपको वीडियो में है, आप संपर्क करके अपने अभियान में हमारे से संपर्क करके इस माता के उसमें आप जुड़ सकते हैं। आज हम विषय जो है हमारा धन प्राप्ति का। जी हाँ, क्या गन्ने के रस से आपको धन प्राप्त हो सकता है? जी हाँ, ये कहते हैं ज्योतिष एक साइंस है और ज्योतिष एक साइंस है तो एक एक ग्रह से हमारे हर समस्या का समाधान होता है। तो आज हम बात करेंगे गन्ने के 5 महा उपाय धन प्राप्ति। जी हाँ, अब पहले महा उपाय की बात करें हैं कि अगर आप चाहते हो आपके पास अपार धन की प्राप्ति हो तो सबसे पहले तो माँ की शरण में चले जाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास ही वही है। उसके बाद आपने उपाय करना है, मंगलवार से शुरू करके आपने कम से कम 40 मंगलवार इस उपाय को करें। मैं कहती हूं 8 मंगलवार में आपको समाधान होगा, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ाना है, मंगलवार से शुरू करें और कम से कम 40 मंगलवार, 8 मंगलवार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहला महा उपाय। दूसरा महा उपाय, शुक्रवार को गन्ने का रस तुलसी में चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा महा उपाय गन्ने का रस का। जी हाँ, गन्ने का रस आपने निकलाना है, ताज़ा लेना है, घर में नहीं रखना, खराब नहीं करना, कोई भी आप उसमें नमक मसाला नहीं डालना, शुद्ध और पवित्र गन्ने का रस होना चाहिए। तीसरा महा उपाय, बुधवार को आंवले में चढ़ा देना। आंवले का पौधा लगाइए, आंवले में चढ़ाइए, आपको धन की प्राप्ति
प्राप्ति होगी। चौथा महा उपाय धन प्राप्त करने का गन्ने के रस से, चौथा महा उपाय। और ये किसी भी कुंडली ग्रह नक्षत्र के लिए नहीं है, ये सभी मेरे भक्तों के लिए है। इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा और धन की प्राप्ति होगी। चौथा महा उपाय गन्ने के रस से। जी हाँ, आपको रविवार को शुद्ध और ताजा गन्ने का रस लेकर के कहीं भी भैरव मंदिर में जाकर के मंदिर के बाहर आपने चरणों में लगा करके वट वृक्ष के पेड़ के नीचे आप इसको डाल दें। आप ये किस दिन करना? बुधवार को करना, 7 बुधवार करना है। और आराम से इन सभी उपायों को करते। 5 उपाय नहीं कर सकते, 2 करें, 2 नहीं 3 करें, 3 नहीं 4 करें। इन 5 में से जो आपकी श्रद्धा विश्वास हो उस उपाय को एक नियम बना करके करें तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अब 5वां महा उपाय, अक्सर कई कहते हैं कि गुरुमा 5 उपाय को करना है। जितनी आपकी श्रद्धा, 1 भी कर सकते, 2 भी कर सकते, 5 भी कर सकते। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 5 करो। आपको लगता है कि भाई मैं 1 ही उपाय कर सकता हूं, आप 1 ही करें, लेकिन नियम से करें, श्रद्धा से करें और विश्वास से करें। अब 5वां गन्ने के रस का महा उपाय। जी हाँ, सोमवार को आपने गन्ने का रस लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा अनार का रस मिला लेना है। अगर महालक्ष्मी संयोग बनाना है तो सोमवार को जाकर रुद्राभिषेक करना है और आपको कम से कम 5 सोमवार इस उपाय को करेंगे तो अपार अपार धन की आपको प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। गन्ने के रस से करे, अपने सभी समस्याओं दरिद्रता को भी दूर करे और धन की प्राप्ति करे। जय माता दी।